हेलो जी, राम राम सारा ने। तो भाई क्या ढंग है थारा? आई होप सारे बढ़िया होगे और सारे की तैयारी भी इसमें बढ़िया चल रही होगी। तो भाई आज तो अपनी मैथ की क्लास स्टार्ट कराएंगे। कुत्ती बेसिक तो स्टार्ट कराएंगे। जिसने मैथ का जीरो भी नहीं आता, न्यू नहीं बेरा, 0 - 5 के हुआ है भाई, उसने भी मैथ से कहा छोटांगे। चाहे कॉम्पिटिटिव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो भाई, मैथ तो मोस्टली सारे हम बुझ जावे है। तो आज हम कराएंगे अपना मैथ है कुत्ती बेसिक से स्टार्ट कराएंगे, ठीक है। तो आज हम कराएंगे प्रतिशत, जिसने क्या कह रहे हैं परसेंटेज। कुत्ती जम्मा स्वाद ले लेकर पढ़ांगे तेरा मैथ का, तीन देखियो माहिर हो जाओगे मैथ में। तो भाई देखो प्रतिशत, इसके नाम में इसका फार्मूला छुपा है प्रति। हाँ हाउ बना लो, बोलो मत, मेरा छोटा सा बेटा वो अलग से बोर्ड से पढ़ा रहा है। तो प्रति का मतलब वो है भाग का निशान, और शत का मतलब वो है 100। मतलब क्या है भाई कि प्रतिशत का क्या मतलब है, आंख इसके नीचे 100 जो करता क्या दी 20%, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20 के नीचे 100, ठीक है। ये मान लो मैं केड़े खाने लाग रही हूँ, मेरे तो रहे 10 केड़े, तू आकर न्यू कह दे अगर ले रहे मेरे तो 20% केड़े दे दे, तो मैं कहूंगी रुक जा भाई पहले मैंने हिसाब लगाने दे 20% बैठेगा कितना। तो क्यों कर काटना है 20%, 20/100, 20 एकम 20, 20 पंजा 100। मतलब के है जय मेरे दौर 5 केड़े है तो मैंने तेरे से कितना देना है 1 केड़ा। 20% का क्या मतलब है, अगर मेरे दौर 5 केड़े हैं तो मैंने तेरे से कितना देना है 1 केड़ा। ये भाई मैंने शुरू में बता दी मेरे दौर कितने केड़े थे, 10 केड़े थे। तो 10 करने तो ही इसके गुणा में 2 करना पड़ेगा भाई, इसके गुणा में 2 है तो इसके भी गुणा में 2 करना पड़ेगा। मतलब अगर मेरे दौर 10 केड़े हैं तो मैंने तेरे से 2 केड़े देने पड़ेंगे, ठीक है। यो है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या, प्रति का मतलब यो डंडा हो गया और शत का मतलब 100 हो गया। ये 30% काटना है तो 30 हो जाएगा, 40 काटना है तो 40 हो जाएगा, 50 काटना है तो 50 हो जाएगा, ठीक है भाई। अरे थी बात आई समझ में थारे भाई, मन मटेण का नहीं पाओ बेराने की चले ऐसा है जो कि महात्मा आपने फिर उससे तो छूट दू, उससे तो मटिए दू, कोई से बाढ़ काटो हाथ मारे आयो, ठीक भाई। तो ये हो गया प्रतिशत। ये भाई प्रतिशत के सवाल 2 टाइप के आवे हैं के, एक तो भाई के है प्रतिशत से भिन्न बनानी, मतलब परसेंटेज टू फ्रैक्शन। दूसरा फ्रैक्शन टू परसेंटेज, मतलब भिन्न से प्रतिशत, भिन्न से प्रतिशत बनानी, ठीक है। 2 तरीके के हैं भाई, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन टू परसेंटेज, ठीक है। अब काटेंगे क्यों कर देखे, परसेंटेज दे दी, मान ले कुछ भी परसेंटेज दे दी भाई, 40% दे दिया और न्यू कह दे इसने भिन्न रूप में लिखो। भिन्न रूप में क्यों कर लिखेंगे, जो प्रतिशत है वो बटे में चले आ जाएगा, 40/100, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यो हो जाएगा 2/5। मतलब क्या है मेरे दौर 5 चीज है तो मैंने थारते क्या देनी पड़ेगी, 2 देनी पड़ेगी। अगर प्रतिशत भिन्न में बदलेंगे तो बटे में 100 आ जाएगा। अगर देखो 60% का भिन्न बनानी है तो क्या हो जाएगा 60 बटे में 100, 0 0 कट्टी 3 और 5, मतलब फ्रैक्शन आ जाएगा 3/5। आई बात समझ में, प्रतिशत से भिन्न बनानी है तो बटे में 100 हो जाएगा, और अगर भिन्न से प्रतिशत बनाना है तो गुणा में 100 हो जाएगा। क्यों करे, मान लो दे दिया 3/4, इसको प्रतिशत रूप में लिखो तो क्या करोगे 3/4 गुणा में 100, तो गुणा में 100, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, ये कितना हो जाएगा 75%। बोर्ड ऊपर गिर जाता भाई इसके, तो छोटा बोर्ड दे रखा है इसको, तो कितना हो जाएगा भाई 75%। न्यू है मान लो फ्रैक्शन होगी 1/4, इसने परसेंटेज में बदलाएंगे क्या कर देंगे 1/4 के गुणा में 100, ठीक है। 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना प्रतिशत हो जाएगा भाई 25%। बात समझ में आई। अगर प्रतिशत भिन्न बनानी है तो बटे में 100, अगर भिन्न प्रतिशत बनाना है तो क्या हो जाएगा गुणा में 100 हो जाएगा। कति मतलब कति इतना आसान सा इतना स्वादु सवाल है ना, और ये एग्जामिनर पूछा है गणा वो ना करे, बस ये इस टाइप के पूछ जाएगा थारते, ठीक है। ये मान लो भाई थारते 1 दे दिया, अब 2.4 है, इसको प्रतिशत रूप में लिखो, 2.4 को प्रतिशत रूप में लिखो, ठीक है। तो भाई 2.4 के गुणा में 100,
ये भाई इस पॉइंट तक या जीरो जाएगी कट, कितना हो जाएगा 240%। आ गया समझ में। अगर प्रतिशत बनाना है तो गुणा में 100, अगर भिन्न बनानी है तो भाई भाग में 100 हो जाएगा। एक तो हो गए इस टाइप के सवाल। आई होप के भाई सारा नहीं यह बात तो समझ में आ गई होगी। ये चलना हम कीमत वाले सवाल पे, ठीक है, जिसमें भाई जो हम पैसे लगावा हाँ, जो लागत है वह समान रखनी है, ठीक है, जो लागत है वह समान रखनी है। भाई हमने 100 रुपये मिलने 100 का सामान लेना है, पर क्या है दाम बढ़ जाए या घट जाए तो खपत पे क्या फर्क पड़े, एक हुआ है मूल्य, एक हुआ है खपत, या हमने सेम रखनी है तो यह सेम रखनी है। तो अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत क्या हो जाएगी, घट जाएगी। भाई किसी भी चीज का मूल्य जब बढ़ जाएगा तो उतने रुपये हम चीज थोड़ी आवेगी ना। हाँ हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छे से बनाया है। नीचे रख दूं, ठीक है भाई, आई बात समझ में। तो क्या है, अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वहीं अगर मूल्य घटेगा तो खपत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई कोई चीज सस्ती हो जाएगी, टूट पड़ोगे ऊपर, बेरोजगार हो, सेल में सेल लगा दी किसी भी चीज की, टूट पड़ोगे। अब सेल लग रही है और गवर्नमेंट जॉब लग गया तो भाई फिर तो कितना मूल्य बढ़ता रहे और थारी खपत भी बढ़ती रहेगी, घटेगी को नहीं, ठीक है। जाता पढ़ लो और नौकरी लग जाओ। तो भाई क्या याद रखना है, अगर प्राइस बढ़ेगा, अगर प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या है, घट जाएगी। अगर प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी क्या है भाई, बढ़ जाएगी, ठीक है। यह बात याद रखनी है। इससे के ऊपर भाई मटेन का पप्पा भी बालक ने ले लिया, ठीक है। लड्डू बोलो मत, आपकी आवाज यहाँ तक आ रही है, ठीक है भाई। आगे देखो, ऐसा ही सवाल करें, मान लो भाई तुम लाग गए सरकारी नौकरी, ठीक है, तुम क्या लाग गए, सरकारी नौकरी लाग गए, और सरकार ने भाई 2-1 महीने तनख्वाह दी, 2 महीने पीछे प्रमोशन कर दिया, नु थारी सैलरी बढ़ा दी। क्या कम है, अगर थारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हुई, 11 से 1/9%, 11 से 1/9% थारी सैलरी बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी। और बढ़ कहने सैलरी कितनी होगी भाई, 10,000 रुपये होगी। तो ये एग्जामिनर नु पूछेगा, नु बताओ थारी पहले सैलरी कितनी थी। ये भाई लग गया होता हमने बेरा पावा कितनी सैलरी है, बेरोजगार अंडो तुमने क्या बेरा, तो भाई तुमने बेरा पढ़ती कितनी है, तो तुमने ट्रिक लगानी पड़ेगी। क्या ट्रिक लगानी पड़ेगी, यो प्रतिशत ही तोड़ लियो, कति मुक्के मार मार के तोड़ लियो। 11 99 100, यो हो जाओगा 100/9, क्या हो जाओगा 100/9। यो प्रतिशत है तो इसका मतलब बटे में प्रतिशत चला जाएगा। ये 100 तो यो कट गया, आ गया 1/9। इसका मतलब क्या है, अगर सैलरी 9 रुपये थी, पहले सैलरी 9 रुपये थी तो 1 रुपया बढ़ गई, ठीक है, 1 रुपया बढ़ी, और बढ़ गई कितनी होगी, 10 रुपये। पर एग्जामिनर के एक बढ़ के सैलरी कितनी हुई है, 10,000। तो इसकी वैल्यू इसके इक्वल करनी थी, क्या करेंगे, 1000 तक गुणा कर देंगे, मतलब के 3 जीरो ऐड कर देंगे। अड़े 3 जीरो ऐड हुई है तो भाई अड़े भी 3 जीरो ऐड करांगे, अड़े 3 जीरो ऐड होगी तो अड़े भी 3 जीरो ऐड करांगे। इसका मतलब क्या है, थारी अब बढ़ोतरी हुई है 1000 रुपये, पहले सैलरी थी 9,000 रुपये और दोनों का जोड़ हो गया 10,000 रुपये। बात आई समझ में। कुछ नहीं करना, घना झंझटा नहीं पड़ना, बस आड़ा फोकस मारियो, ठीक है। परसेंटेज दे रखे, आड़ा फोकस मार दियो, यो खोल दिया तुमने, निको तीनों चीर फाड़ करके खोल दियो, और जो आवे बस उससे पे सूत्र ठोक दियो तुम, ठीक है। इससे मेल का एक और करके दिखाऊं भाई, देख ये थारे घर क्या ना, थारे तक लिमिटेड रुपया दे रखे हैं, बेरोजगार आदमी हो, घर क्या पे डिपेंड हो, घर के जितने रुपये देंगे भाई उस समय तुमने काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। मान ले महंगाई बढ़ गई तो तुमने चीज कम खरीदनी पड़ेगी। ये छोरे हैं बाइका के शौकीन, ठीक है, तो पेट्रोल लेंगे, मान लो भाई पेट्रोल के दाम में 15% की वृद्धि होगी, ठीक है, पेट्रोल के दाम में 15% की क्या होगी, वृद्धि होगी। तो न्यू बतानी है, अब जो तुम पेट्रोल खरीदा करते
उसमें कितनी कमी आवेगी। एग्जामिनर ने क्या में नहीं दिया, इसका पहला रेट क्या था, इव रेट क्या, फलाना धकड़ा मकड़ा क्या में नहीं दिया, बस क्या दे दिया अब पेट्रोल की कीमत में 15% की वृद्धि होगी तो उसकी खपत में कितनी प्रतिशत कमी आवेगी। तुमने मेरा जिस हिसाब से प्राइस बढ़ेगा उससे हिसाब से जो खपत है वह कम होती चली जाएगी। तो इस पर फोकस मारो। 15/100, 15/100, 5 × 15, 5 दूनी 10, 0 क्या आ जाएगा 3/20। इसका क्या मतलब है, पहले प्राइस कितना था 20 रुपये था, अरे कितना बढ़ गया है 3 रुपये और बढ़ गया। पहले 20 था 3 बढ़ गया तो कितना हो गया 23 रुपये हो गया। पहले 20 था कितना हो गया 23 हो गया। पहले तुम खरीदा करते 23 लीटर पेट्रोल, पर ई भाई घर के रुपये तो उतने दे, नौकरी तुम लाग नहीं रहे तो ये थारी खपत कम होगी। कितने खरीदोगे 20, बिल्कुल इसके ऑपोजिट होकर देना है। तो भाई कमी कितने की आई है 3 लीटर की, और किस पाई है 23 पाई है, तो 3 के बटे में 23 गुणा में 100 कर दियो। ठीक है, यो हो जाएगा 300 के बटे में 23, 23 एकम 23, तो भाई 16 सही 2/3% थारा आंसर आ जाएगा। कमी कितनी हुई है 16 सही 2/3% थारी कमी हो जाओगी। बात आई समझ में, कुछ नहीं करना, बस इसने मुक्के मार मार कर तोड़ते चले जाइयो, तोड़ते चले जाइयो। और अड़ जो आया है भाई उसमें यह चीज जोड़ दियो, अगर बढ़ोतरी हुई है तो जोड़ दियो। अगर मान ले न्यू कह दे किस माड़े कमी हुई है तो यह खपत कितनी बढ़ जाओगी, क्यों रुपये तो हमने सिम रखने हैं, तो भाई क्या हो जाएगा अड़े यह चीज घटती चली जाओगी, रड़े जुड़ती चली जाओगी। ठीक है भाई, तो भाई आई होप कि आपने सारा ने ये चीज समझ में आ गई होंगी। तो भाई आज के लिए था इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं परसेंटेज का फिर लेकर आऊंगी। कुछ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और मैंने बता दियो मैंने मैथ पढ़ाना आवे है कि नहीं आता, कदे मुँह थूक बिलो है जाऊँ थारे बेचारे समझ में भी ना आता हो। ठीक है, नए नए मेथड लेकर आऊंगी रोज, हर तुमने कती मैथ में सब फॉरवर्ड बना दूंगी, सब फॉरवर्ड बना दूंगी, तुम याद रह खिलियोगे कती। ठीक है भाई, जय भारत जय हरियाणा।